कार्यक्रम के पूर्ण आयोजक हैं श्री विनोद कुमार, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, विवान, रियाना, अबीद, अबीरा एवं समस्त कोयरा परिवार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। सूरत से नेमी चंद जैन पर आकर इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या विदेश क्षेत्र में सम्यक दृष्टि सीधा नहीं जा सकता क्या? कृपया समाधान। सम्यक दृष्टि विदेश क्षेत्र नहीं जा सकता क्या? नहीं जा सकता, डायरेक्ट नहीं जा सकता, बाया देव। डायरेक्ट मनुष्य गति के लिए सम्यक दर्शन का निषेध है। रामगंज मंडी से निरंजन जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। सबसे बड़ी चीज है जो आगम में है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भयासा स्नेह लोभाष्य कुदेवा गम लिंग नाम, मूर्ताओं में नहीं फंसना। परिस्थितियां तो आती हैं और परिस्थितियों में व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है कि वो मूर्ताओं में फंस जाता है, गुरु कुदेव कुशास्त्रों के चक्कर में पड़ जाता है, क्योंकि उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उस समय विवेक रखना बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छे दिनों में तो व्यक्ति थोड़ा बहुत सावधान रह जाता है, लेकिन जब संकट की घड़ी आती है तो व्यक्ति कुछ भी नहीं सोचता। उस समय वह गधा को भी भगवान मानने को तैयार हो जाता है, कुछ भी करने को तैयार। बड़े बड़े चक्रवर्ती जैसे भूल गए। चक्रवर्ती जैसे जब परिस्थिति आई, नमोकार मंत्र पर पैर रख दिया, जिसे जन्म से जन्मांतरों से नमोकार मंत्र की श्रद्धा थी, जन्मांतरों तक जैन धर्म का उपासक था। चक्रवर्ती जो पूर्व भाव में महान तपस्या करते हैं, मुनि बनते हैं, जैन धर्म के ऊपर अटूट श्रद्धा रखते हैं, बड़े बड़े जो पात्रों को दान देते हैं, पात्रों को बड़े बड़े जिनेन्द्र देव के मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर जिन्होंने जिनेन्द्र देव के बनाए पूर्व भाव में, बड़े बड़े आवास दान दिए जिन्होंने, किमिक्षक दान दिए जिन्होंने, और जिनेन्द्र देव की प्रभावना में निरंतर रत रहते हैं। जिनेन्द्र भगवान की जय जयकार, जिनेन्द्र भगवान की पूजा की महिमा, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति। चक्रवर्ती पद ऐसे नहीं मिलता। एक एक चक्रवर्ती के एक एक निधि के प्रति उनकी वर्षों सालों भव की साधना लगी रहती है। एक एक रत्न जो उनको मिलता है, उस रत्न के पीछे उनकी बहुत बड़ी साधना होती है। ऐसे ही नहीं 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्तु को नमस्कार करते हैं, ऐसे थोड़ी कर देते। हर व्यक्ति चाहता है दुनिया मुझे नमस्कार। 32,000 मुकुटबद्ध राजा एक साथ खड़े हो जाते। उस व्यक्ति ने कितने मुनियों की भक्ति की होगी, कितना गुणवानों के प्रति उसने विनय की होगी। ये तो वृक्ष था, फल था, बीज देखो उसका अतीत। 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो कितना विनयशील रहा है अतीत में, कितने मुनियों की भक्ति की होगी, कितनी पूजा की होगी, गुणवानों के प्रति कितना सम्मान किया होगा। उस सम्मान का परिणाम है कि 32,000 मुकुटबद्ध राजा। अक्षय निधियां कहां से आ गई, कैसे बन गई अक्षय निधियां? किमिक्षक दान दिए होंगे, किमिक्षक दान भवों तक। कैसे बन गया वो 84 खंड का महल रत्नमयी? कभी उन्होंने जिनेन्द्र भगवान के मंदिर, ऐसे मंदिर बनवाए होंगे जो अकृत्रिम चैत्यालयों को मात करते होंगे। अकृत्रिम चैत्यालयों के प्रति भी लोगों का डाउट हो जाता है। ऐसे महिमा बनाई होगी। बनाओ मंदिर का जिनेन्द्र भगवान का। अपने जीवन में महान महान जो मंदिर बनाते हैं, और एक मंदिर नहीं, सैकड़ों हजारों मंदिर, थकते ही नहीं। अभी मुझे कुछ ऐसे लोगों के यहाँ पर देखने में आया जो एक मंदिर बनाने से नहीं थक रहे। जहां 24 मिली वही मंदिर बना रहे।
थक नहीं रहे, उनको भ्रम ही नहीं हो रहा। नारेली बनाया, वहां बनाया, यहां बनाया, जहां जहां घोषणा होती है तुरंत बनाओ, थकना नहीं, विराम नहीं देना। और आगे के लिए और निमंत्रण दे गए, आगे के लिए निमंत्रण दे गए कि महाराज और कहीं बन रही हो तो। अब ये है अटूट श्रद्धा। अब क्यों नहीं फलेगा बताओ, ये थक ही नहीं रहे। कई लोग तो कहते बस मेरा भैया है, महाराज जी एक हो गया, अब बहुत हो गया। धर्म के कार्य में नहीं थक रहे, बोले नहीं, जब तक हमारी सांस है, हमारे पास दम है, बनाते जाए और उल्लास के साथ। और आगे की कह रहे कि आगे भी हमारे लिए भावना है। तो ये दान कहलाते, ये आनंद की अनुभूति कहलाती है। दान दे मन हरस विषय के, मैंने अभी शिलान्यास के समय बहुत गदगद भाव देखा। बहुत लोगों में ऐसा भाव था कि जो आनंद से उछल रहे थे कि जीवन धन्य हो गया। दान नहीं फलता है, दान के प्रति जो आनंद का उछाय आता है, जो उछलता है कि मैंने कितने जन्म में पुण्य किए, जो मेरे हाथ से आज मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। उनकी भावनाएं देख देख करके मैं खुद गदगद हो जाता था। उनको ऐसे लगता था जैसे उनको जन्नत मिल गई हो। जिनेंद्र भगवान का मंदिर में बनाऊंगा, चौले से पारसनाथ, ऐसा भाव उनके अंदर आए। ये फलते हैं महान भाव। ऐसे महान उत्साह के साथ जब उसने ऐसे दान दिए होंगे, तब कहीं जाकर वो चक्रवर्ती आदि बनते हैं। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। कोई ना कोई कार्य है, कोई सुखी दिखे, कोई वैभवशाली दिखे, तुरंत समझना महानुभाव, कार्य की तरफ तुम विशेष ध्यान मत दो, कारण की तरफ ध्यान दो। जब कार्य हुआ है तो कारण भी महान किया होगा, ऐसा लगाना चाहिए। तो अपने जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं, तो अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करने के लिए अपन को दृढ़ता चाहिए, शक्ति चाहिए। परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, लेकिन हम यदि अपने सत्य से, अपने सही धर्म से नहीं डिगेंगे तो एक दिन अपन उसमें सफलता भी प्राप्त करें। मुंगौली से रेखा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान ऋषभदेव के माता पिता भोग भूमिया जीव थे या कर्म भूमिया, और वे युगलीय पैदा हुए थे या पृथक पृथक? कृपया समाधान करें। विवाह की पद्धति तो बहुत पहले से चालू हो चुकी थी, और विवाह में भी नाभि राय का विवाह ही था। लेकिन भोग भूमि जीव के कानून उनके यहाँ लागू नहीं हुए, और कुछ कानून लागू हुए, जैसे नाभि राय के महल में कल्प वृक्ष का होना। अब कल्प वृक्ष की अपेक्षा से वो भोग भूमिया जीव थे, क्योंकि कुलकर जो हैं भोग भूमि में ही होते हैं। हमेशा जब भी चौथा काल आएगा, तीसरा काल आएगा, भोग कुलकर होंगे। लेकिन हुंडाव सर्पणी काल में कुलकर आधे भोग भूमि के भोग भोग रहे हैं और आधे कर्म होंगे। अब देखो, भोग भूमि का नियम है कि कल्प वृक्ष का भोजन करेंगे, वो कल्प वृक्ष का भोजन करते थे। तभी तो उनको मालूम नहीं चला कि हमारे यहाँ जनता परेशान है। लेकिन जब जीवन के 9 महीने अंत में रहते हैं, तब वो गर्भ धारण करते। लेकिन नाभि राय के यहाँ तो 9 महीने क्या, 84 लाख पूर्व वर्ष पहले ही ऋषभदेव का अवतार हो गया, उनके जीवन के अंत होने के पहले। नहीं तो भोग भूमि का नियम है कि 9 महीने की उम्र रहेगी तभी वो गर्भ धारण करते। और इन्होंने तो 84 लाख पूर्व वर्ष पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया। और युगलिया जन्म देते हैं ना, ऋषभदेव अकेले पैदा होंगे, अकेला जन्म लिया। तो कुछ ऐसे हुंडाव सर्पणी के दोष के कारण से कर्म भूमि ही मानी गई। कर्म भूमि का ही आगम में यही मिलता है कि कर्म भूमि हुंडाव सर्पणी में बिफोर टाइम चालू हो गई। लेकिन कर्म भूमि के साथ साथ भोग भूमि के कुछ अंश उस समय कुछ विद्वान भी थे। भीलवाड़ा से सुशीला जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सीता का जीव समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग में प्रति इंद्र बना। प्रथमानियों के अनुसार वह सीता का जीव नीचे तीसरे नरक में रावण व लक्ष्मण को संबोधने के लिए गया। क्या यह बात सच है? क्योंकि तिलोय परिणति और त्रिलोकसार के अनुसार रावण व लक्ष्मण चतुर्थ नरक में, चतुर्थ पृथ्वी में गए। तो महाराज श्री, समाधान करने की बात।
तुम तो ऐसे पूछ रहे हो कि यह सत्य जैसे मैं सर्वज्ञ हूं कि हमने भी यही सुना है भैया, जो तुमने सुना है वही मैंने सुना है, लेकिन मैं सत्य का घोषणा कैसे कर सकता हूं कि यह सच है कि नहीं, क्योंकि आचार्यों को परंपरा से जो ज्ञान लिखा मिला उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। प्रथमान युग में बराबर पूज्यवर रविशरण महाराज ने इस बात का उल्लेख किया है, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार नहीं। रही बात जो आप चौथे नरक की बात कर रहे हो, रावण चौथे नरक में नहीं है। जो भी जीव हैं ये सब का सब तृतीय में तक ही इनकी सीमा है और वहीं तक इनका गमन है, क्योंकि चतुर्थ नरक के तीसरे नरक के नीचे कोई देवता जाता नहीं है, जा ही नहीं सकता, तीसरी पृथ्वी तक है। तो इन सब का गमन भी तीसरे तक ही मानना चाहिए। महाराज जी 16वें स्वर्ग का देव भी नीचे तक कैसे जा सकता है? सिद्धांत से तो बाधक है। सिद्धांत ग्रंथ तो कहते हैं मध्यलोक से नीचे शुक्ल एशिया वालों का वैक्रियक समुद्घात बिहारगत की अपेक्षा भी निषेध किया है, लेकिन अब पूज्यवर रविशरण महाराज ने कैसे, कहाँ लिखा, क्यों लिखा, यह विचारणीय विषय है। रामगंज मंडी से अनीता जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि प्राणी मात्र पर मैत्री भाव, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव और दुखी जीवों को देखकर करुणा भाव और अविनयी जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। तो गुरुवर ये अविनयी जीव किसे कहते हैं, कृपया इनके बारे में। अविनय कहते उद्दंड लोग, उच्छृंखल लोग, विपरीत, जो हमेशा उल्टे ही चलोगे, तुम कुछ भी कहो उनको उल्टा। उद्दंड लोग कहलाते हैं, जो उद्दंडता। कोई बड़े लोग आ गए, बोले सब नहीं खड़े होना, करो क्या करना है, मर्जी पड़ी नहीं, उद्दंडता है। कोई ने कहा कि भाई देखो बड़े लोग हैं, थोड़ा अच्छे से बोला करो, बोले नहीं बोलना, हम तो जो बोल रहा है तो करेंगे। देखो भाई 4 लोग यहाँ आ रहे हैं, थोड़ा सा कम, हम और ज्यादा करेंगे, बोलो क्या करना। ये उद्दंड कहलाते हैं। उद्दंड है, उच्छृंखल हैं, विपरीत बुद्धि वाले हैं। अभिनय का अर्थ होता है विपरीत चलने वाले, उल्टे चलने वाले, इनको कहलाते हैं। तो इनके प्रति क्या भाव करना, माध्यस्थ। कौन उनके मुंह लगे, उनके साथ अपन, वो कहते हैं ना कि उनको समझाने में अपन जितना समय खराब करेंगे ना, उतना ही वे और उद्दंड होते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जितना उनको कहो, उल्टा कहो तो उल्टा चलते हैं, तो ऐसा होता है। महाराज श्री जिज्ञासा है कि जो शरीर घाती उपसर्ग सहन करके जो केवली बनते हैं, उनका शरीर बाद में वैसा ही रहता है या सुंदर बन जाता है, कृपया समाधान। अब इसके संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है कि, और यदि अपन श्रद्धा के वशीभूत कहें कि 13वें गुण स्थान में उनका शरीर सुंदर होता जाता होगा, तो अब कैसे क्या होगा, बहुत सारे प्रश्न हैं। आत्मा के प्रदेश, मान लो किसी ने हाथ काट दिया, पैर काट दिया और बाद में केवल ज्ञान हुआ, तो क्या उनका हाथ आ जाएगा या उस हाथ में आत्मा के प्रदेशों का संचार हो जाएगा, ये प्रश्न आते हैं। दूसरा ये प्रश्न आता है, जब समोषण में जाते अंधे को आंखें आ जाएं, विकलांग को पैर आ जाएं, सब हो जाता है, तो जब भक्तों का ये हो जाता है तो जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उनको क्यों नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए। लेकिन विकलांग को पैर आ जाएगा, लेकिन पैर जिसका नहीं है उसको भी पैर आ जाएगा, ये नहीं कहा। पैरालिसिस से पोलियो हो जाएगा, लेकिन पैर ही जिनका नहीं है तो क्या पैर जुड़ जाता होगा। अब इतना खुलासा आगम में नहीं मिलता, तो अपन एकदम स्पष्ट निर्णय तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन श्रद्धा यही है कि शायद हो जाना चाहिए, इतना चमत्कार तो होना ही चाहिए। जयपुर से विवेक जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि पूजा, भक्ति, स्वाध्याय आदि कार्य जो हम करते हैं उनसे आश्रव और बंधी होता है या निर्जरा भी होती है, क्योंकि निर्जरा तो व्रति और महाव्रति की गई है, तो कृपया समाधान। नहीं, असंख्यात गुणी निर्जरा वृत्तियों की कही गई है प्रति समय, लेकिन समय समय पर विशुद्धि बढ़ने पर ग्रस्तों की निर्जरा होती है। कई शास्त्रों में आया, पूजा करते समय, जिस समय पूजा कर रहा है उस समय उसका इतना विशुद्ध भाव हुआ, गुणकार निर्जरा कर लेता, असंख्यात निर्जरा करता। गुणकार नहीं हो, गुणकार का अर्थ था प्रति समय निरंतर, क्योंकि पूजा में भी तुम्हारे स्थिर भाव तो नहीं है ना।
पूजा करते करते तुम्हारे कितने भाव बदलते रहते हैं। तो निर्जरा होती रहती है, चलती रहती है। तो असंख्यात गुणी जो प्रति समय है वो नहीं, लेकिन निर्जरा तो है, बहुत कर्मों की निर्जरा है, बहुत कर्मों की। पूजा करते समय, अभिषेक करते समय अनंत अनंत पाप कर्मों की अनुभाग शक्ति सूख जाती है। निधत्त निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त होते हैं। भगवान के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए ऐसी बात नहीं, आप जो भी धार्मिक क्रिया करते हैं उसमें नियम से पाप की निर्जरा होती ही है, भी मत लगाना। जो भी धर्म की क्रिया करोगे, हर चाय में, चाहे आपने नमो रिहंताणम शब्द बोला, इतने में भी पाप कर्म छिड़ गए। आपने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, उस समय पाप कर्मों का क्षय हो रहा है। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते अकेला मात्र नमो रिहंताणम में ऐसा पाप का क्षय हुआ कि ग्वाला के सारे पाप कट करके और 5वें स्वर्ग में देव हुआ। एक शास्त्रों में आता है कि एक महाराज, पूरी कहानी नहीं, संक्षेप में, महाराज रात में जंगल में थे, ध्यान में थे और महाराज की सेवा की। सुबह उठ करके महाराज कुछ नहीं बोले, नमो रिहंताणम कह के चले गए। उसने मात जाके नदी में गिर गया, वो पूरी कहानी अलग है। और गिर करके और उसके मुख से मात्र नमो रिहंताणम निकला। इतने कहने मात्र से उसको देवायु का बंध हुआ, सारे पाप और दरिद्रता कट गई। एक पहले, थोड़ी देर पहले नमो रिहंताणम के पहले एक ग्वाला था, दरिद्र था, और नमो रिहंताणम बोलते ही देवगति को प्राप्त हुए। तो ऐसी बात नहीं है कि आप लोग कुछ भी, पाप कर्मों की निर्जरा हर शुभ क्रिया में होती है, हर शुभ क्रिया में। यदि आपने मंदिर में जाकर के और गर्भालय में झाड़ू लगा दी, उस समय भी आपके पाप कर्मों की निर्जरा। कौन सा पाप कर्मों की हट गया? यदि ऐसा पाप आपका बंधा है कि आपको जब दूसरों के घरों में झाड़ू लगाओगे तब 2 रोटियां मिलेंगी, और तुम्हारा भाव आया कि भगवान की झाड़ू लगा दें, अब कचरा पड़ा है, वो कर्म वहां कट गया, अब आप जाकर के झाड़ू लगाने वाले नहीं बनोगे। सैकड़ों शास्त्रों में भरे पड़े हैं सुधा। पूरी कथाएं देखो, अपनी जो बृहत की कथा कोश आदि में, उनमें यही है। एक मालन की बच्चियां थी, महान भगवान की भक्ति की, जाकर के उनको क्या वैभव मिला? प्रतिमानों की कथाएं पढ़ो। दरिद्र घर में पैदा हुई, थोड़ा सा उन्होंने व्रत किया, थोड़ी सी भगवान की भक्ति की, तो भी उनकी बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए महानुभाव होती ही है। वो जब गुणकार की निर्जरा की व्यवस्था है, वो वृत्ति की अपेक्षा जाना। महाराज श्री 13वें गुण स्थान में असाता वेदनी का स्वयं से उदय होता है या साता वेदनी रूप संक्रमित होकर उदय में आती है? नहीं, असाता सादेरवा दोनों का 14वें गुण स्थान तक शाता अशाता पूर्व में बंधी हुई उदय में आ सकती है, क्योंकि एक समय में एक ही उदय में आती है, शाता अथवा अशाता। ईर्यापथ आश्रव अलग है, पूर्व में बंधा हुआ कर्म 14वें गुण स्थान तक जाता है। सागर से मंजू जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति कितनी प्रतिमा तक व्यापार, नौकरी, खेती आदि घर गृहस्थी कार्य कर सकता है? सप्तम प्रतिमाधारित है, 7वीं प्रतिमाधारित। पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा तक व्यक्ति आराम से गृहस्थी का पूरे सब व्यवस्था विवाह। 8 वर्ष में तीर्थंकर का 5म गुण स्थान हो जाता है वृत्ति। उसके बाद उन्होंने चक्रवर्ती पद किया, 96,000 शादियां की। 2 प्रतिमा लेकर, यदि कुंवारा व्यक्ति या कुंवारी बच्ची 2 प्रतिमा ले लेती है तो 2 प्रतिमा लेने के बाद भी वो गृहस्थी बसा सकती है, विवाह करेगी, विवाह कर सकता है। 2 प्रतिमाएं हैं। चौथे काल में ऐसे प्रतिमाधारियों की बारात में कभी जाने मिले तो अवभाग्य छोड़ना नहीं भाई। प्रतिमाधारी की बारात, ओह कहाँ 5म काल में ऐसे हैं प्रतिमाधारी। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में जिसने प्रतिमा ले ली, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 5 प्रतिमा तक, और 6ठी का मना नहीं करूंगा 5 प्रतिमाधारी तक व्यक्ति ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में लेकर, बाद में उसने गृहस्थी बसाई, शादी विवाह किया, राजा बना, राजगद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठा। प्रतिमाधारी व्यक्ति राजगद्दी पे बैठ सकता है। तीर्थंकर के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में 5म गुण स्थान हो जाता है। उसके बाद वो चक्रवर्ती बने।
उसके बाद वो राजगद्दी पे बैठे। तो ये प्रतिमा व्रत लेना आप लोगों के लिए कहीं आपके संसार में बाधक नहीं है। लोगों ने मचा रखा है कि नहीं प्रतिमा लेते ही हमारा सब संसार छूट गया, हम तो सब त्यागी वृत्ति में आ जाएंगे। नहीं आओगे, चिंता मत करो, नहीं आओगे। आपके लिए जैसे मैंने कहा ना, 2 प्रतिमा लेकर के आप पूरा आराम, राजा बनोगे, चक्रवर्ती बन सकते हो, युद्ध पे जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। व्रत कहीं तुम्हें बाधक नहीं। सप्तम प्रतिमा वाराधारी व्यक्ति जो है वह फिर नहीं करेगा। सप्तम प्रतिमाधारी विवाह आदि नहीं कर सकता, लेकिन खेती किसानी व्यापार धंधा सब कर सकता है। सप्तम प्रतिमाधारी राजा बन सकता है। सप्तम प्रतिमाधारी खूब आराम से जितने पद हैं सब, कलेक्टर, एसपी, राष्ट्रपति सब बन सकता है, कोई बाधा नहीं है। सप्तम प्रतिमा के बाद फिर आरंभ का त्याग हो जाता है। आरंभ के अष्टम प्रतिमा से फिर वो व्यापार धंधा कुछ भी नहीं करेगा। जो उसने कमाया है बस उसी कमाई से अपने जीवन में परिग्रह को सीमित कर लेगा, नई कमाई बंद कर देगा। महाराज जी, छठवीं प्रतिमाधारी शादी कैसे करेगा? जो छठवीं प्रतिमाधारी है वो शादी, इसलिए मैंने कहा कि मैं परहेज थोड़ा रुका। क्यों? क्योंकि उसमें दिवा मैथुन का त्याग होता है। दिवा का रात का त्याग है, शादी करने में रुका मानो। राई भूषण प्रतिमा है वो, तो इसलिए कोई बाधा नहीं हो सकती। बिजौलिया से प्रकाश ठगन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक इंद्रिय जीवों के मन तो होता नहीं, तो फिर वे अपने हित और अहित का ज्ञान कैसे करते होंगे? शुद्ध ज्ञान के माध्यम से उनका जो शुद्ध ज्ञान होता है वह हिताहित का विचार करने में सहयोग करता है। महाराज जी, एक जिज्ञासा और है। महाराज जी, आगम में बार बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना का वर्णन आता है, तो महाराज जी अनंतानुबंधी की विसंयोजना क्या होती है, कृपया बताने के। अनंतानुबंधी एक चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, क्रोध मान माया रूप में आती है। इन चारों अनंतानुबंधी में इसमें अनुभाग शक्ति स्थिति आदि बड़ी तगड़ी पड़ती है। 40 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की स्थिति पड़ जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि उसको हीन करता है। जब उसको सम्यक दर्शन चाहिए, विशेष सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम या छायक सम्यक, तो इसके लिए कहा जाता है कि इसमें सत्ता में भी अनंतानुबंधी नहीं होना चाहिए। कई नौकरियां ऐसी होती हैं जिनमें पहले लिखा जाता है कि इसने अतीत में कहीं कोई अपराध तो ऐसा नहीं किया, राष्ट्रद्रोही कोई अपराध तो नहीं किया, आज नहीं कर रहा है, आज नहीं कर रहा है, लेकिन अतीत में जीवन में कभी राष्ट्रद्रोही अपराध किया है, तो वह व्यक्ति कभी कुछ उच्च पदों के योग्य नहीं होता। इसी प्रकार अनंतानुबंधी भली उदय में नहीं है। यदि सत्ता में भी अनंतानुबंधी है तो कुछ मोक्ष मार्ग के पदों को ग्रहण नहीं करता। तो फिर वो क्या करता है कि अपनी विशुद्धि के माध्यम से अनंतानुबंधी का क्षय कभी नहीं होता, उसका विषय में संक्रमण होता है। अन्य प्रकृति रूप संक्रमण करा देते हैं। अन्य यानी प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुनन रूप अपने पूरे द्रव्य को गिरवी रख देता है। विषय योजना का अर्थ है वहां गिरवी रख देना, कभी मौका पड़ने पर वो वापस भी ले सकता है। इसलिए संक्रमण में और विषय संक्रमण किया हुआ द्रव्य वापस नहीं ले सकता, लेकिन विसंयोजित किया हुआ द्रव्य गिरवी के समान होता है, वो कभी वापस अपनी स्थिति आने पर वापस भी ले लेता है। जबलपुर से श्रीमती रचना जनन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि व्रति के शल्य नहीं होती, क्या तत्वार सूत्र में निशल्लो व्रति कहा गया है, तो क्या शल्य वाले जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? सम्यक दर्शन के संबंध में कोई चर्चा नहीं की। वृत्ति के लिए तो निश्चल्य कहा है। सम्यक दृष्टि को यदि हम शल्य मानते हैं तो चर्चा ये भी आती है कि ये तीनों शल्य मिथ्या दृष्टि के होते हैं, माया, मिथ्या, निदान, शल्य। अब चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को यूं मानना चाहिए, कुचित का जाते वो दीर्घकालीन शल्य तो नहीं करेगा, भवांतर संबंधी शल्य तो नहीं करेगा, लेकिन वह शल्य निदान बंद के रूप में उसको आ सकती है, पर अलग से कोई ऐसा वर्णन मिला नहीं है। किशनगढ़ से श्रीमती सोनू वाकलीवाल की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
महाराज श्री आगम में पढ़ने में आया है कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों को पीड़ा का अनुभव होता है, वे कैसे कृपया समाधान करें? अब उनकी पीड़ा, बड़े आदमियों की पीड़ा बहुत छोटी सी होती है, बहुत छोटे में उनका सुख लेश्या वाले हैं, उनके कसाय समुद्घात होता है। अब कसाय समुद्घात सर्वार्थ सिद्धि के देव कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अब वो आगम गम ही है, अपन प्रत्यक्ष रूप से उनको नहीं कह सकते उनको किस बात की वेदना है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकते वो कौन सी कसाय करते हैं जिनके उनके आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये आगम गम से ही है, उदाहरण से उनके जीवन में कुछ भी ऐसी घटना घटित नहीं दिखती है। अन्य देवों में तो दिखती है, नीचे के 16वें स्वर्ग से नीचे वालों में दिखती है, 9वें ग्रह में भी कुछ कजात इसलिए दिख सकती है कि वहाँ सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन आदि की वर्णतियाँ बनती हैं, कभी कभी तत्ववाद पर। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनकी जो वेदना है, क्योंकि वो अवधिज्ञानी है, द्वादशांग के पाठी हैं, चर्चा करते करते जब तत्व का चिंतन आता होगा तो उनके मन में भाव आता, कैसी थोड़ी सी गलती कर ली, थोड़ा सा मैंने प्रमाद कर दिया तो मुझे 33 सागर का जेल, थोड़ी सी और साधना कर लेता तो मोक्ष प्राप्त हो सकता था। ये संबंधी मात्र एक जो चिंतन जाता है, उसी समय उनको कसाय समुद्घात का प्रशस्त भी होती है। जैसे अपन ने कोई धर्म कार्य अपना छूट गया तो अपन को बहुत क्लेश हो गया, उस समय भी समुद्घात हो सकता है। कसाय समुद्घात का अर्थ अशुभ नहीं, अपने शुभ कार्य बिगड़ने पर भी कसाय हो सकती है, शुभ कार्य करने के लिए भी कसाय हो सकती है। मैं कैसे करूं, क्या करूं, मैंने कौन से ऐसे पाप किए कि मैं मंदिर बनाना चाहूं लेकिन मेरे मंदिर बनाने की आज शक्ति नहीं, भावना है, ऐसा कसाय भाव हो गया, क्लेश भाव हो गया। मैंने कौन से पाप किए कि मेरे सामने मेरे 1400 क्षेत्र पर मंदिर बन रहे हैं और आज मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसा संक्लेश भाव भी सम्यक दृष्टि को आता है। उस समय भी कसाय की वृद्धि है, क्योंकि पुण्य प्रकृतियां भी किससे बनती हैं, स्थिति अनुभाग बंद कसाय से ही डलता है। तो ये भी कसाय भाव है, उस समय समुद्घात होता है, वेदना तड़प रहा है, वेदना से तड़प रहा है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं कि मैं ये अच्छा कार्य नहीं कर पा रहा। कभी मुनिराज को भी कसाय समुद्घात होता है, कैसे करूं, क्या करूं, मैंने इतना पुण्य किया कि मैं मुनि बन गया, लेकिन ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि पंचम काल का बना, यही मुनि व यदि आज मैं विधेय क्षेत्र में बनता तो अतिशय क्षेत्र नहीं बना रहा होता, किसी स्थान को सिद्ध क्षेत्र बना रहा होता। तो ऐसा संक्लेश, ऐसा विकल्प भाव आता है। अपने अतीत के किए हुए प्रतिक्रमण के समय ज्यादा कसाय समुद्घात होता है, क्योंकि प्रति के समय के व्यक्ति के साधु के मन में बड़ा ग्लानि भाव आता है, मेरे से गलती क्यों हो गई, क्यों हो गई मेरे से गलती। जैसे जब कोई जीव मरता है, तुम लोग मारने को कसाय करते हो, किसी जीव को मारना है, और हम लोगों को जब कोई चींटी धोखे से मर जाए तो हम लोग इतना कसाय भाव आता है, मेरी आंखें फूट गई क्या, मैंने ऐसी गलती क्यों की, मेरी चींटी पे पैर पड़ गया। तो हम लोगों के जीवे मर जाए सो कसाय भाव, तुम मारने के लिए कसाय भाव करते हो। तो ऐसे साधु के जीवन में भी सर्वार्थ सिद्धि के देवों में संभवतः इसी प्रकार का कुछ उनका कसाय भाव बन जाता होगा, प्रशस्त रूप से ऐसा अनुमान है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि पुंगव निरापक श्रमण श्री सुधासागर जी महामुनिराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में अपनी अपनी जिज्ञासाएं भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले सभी दर्शकों, सभी भक्तों की ओर से पूज्य मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, एक विशेष सूचना, 27 तारीख को जो अलौकिक नंद्यावर्त का महाशिलान्यास होने जा रहा है इस देशनोदय क्षेत्र में, उस शिलान्यास में जो पंच महाध्वज महाकुंभ कलश सहित स्थापित होंगे, जिनकी राशि 5,55,555 रुपए मात्र रखी गई है, उन महाध्वजों में जो भी महानुभाव अपना नाम दर्ज कराएगा, जो भी महानुभाव उन ध्वजों की घोषणा कराएगा, उनका नाम भी
उस शाश्वत ध्वज में साथ में लिखा जाएगा। जब तक वह ध्वज शाश्वत रूप से लहराता रहेगा, जब तक वह महाकुंभ वहां पर शाश्वत रूप से स्थापित रहेगा, तब तक आपका नाम भी उस कलश में, उस महाध्वजा में साथ साथ लहराता रहेगा। साथ ही साथ जो 23 कलश महाकुंभ कलश ध्वज सहित स्थापित होने हैं, जिसकी राशि 1,11,111 रुपए मात्र रखी गई है, उसमें भी जो जो महानुभाव अपने अपने नाम लिखाएंगे, उन सभी का नाम भी उस कलश में, ध्वजा में स्थापित किया जाएगा, अंकित किया जाएगा। तो सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र, चूंकि घोषणाएं लिमिटेड है, चूंकि घोषणाएं कम है और समय भी हमारे पास बहुत कम है, तो जिसका नाम पहले आ जाएगा उसका नाम पहले दर्ज किया जाएगा, पहले अंकित किया जाएगा। तो सभी अपने भाव बना लेवे, जिससे आप सभी का नाम उस शिला में, उस कलश में, उस ध्वजा में अंकित किया जा सके। आइए, कुछ बहुत सारी घोषणाएं आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। कुछ घोषणाएं, सबसे पहली, श्री सुपार्श्वनाथ भगवान का जिनालय जिन्होंने स्थापित करा, उस शिलान्यास के अवसर पर और सुपार्श्वनाथ भगवान के जन्म और तप कल्याण के पावन अवसर पर, चूंकि पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से निकला था कि जिन्होंने अपने अपने शिलान्यास दर्ज कराए हैं, शिलान्यास के साथ साथ वो अगर भूमि भी दें तो उनके लिए सोने पे सुहागा होगा। और पूज्य मुनि की बात को सार्थक करते हुए 1 बीघा भूदान 7 कलश 61 श्रीफल के माध्यम से लाड देवी, प्रकाश चंद जी, ललिता जी, कैलाश चंद जी, पूजा, अक्षिता, सौरभ, अक्षत, पाक्षिक, महिम, गंगवाल, पंडेर वाले, भीलवाड़ा वालों ने प्रदान किया है। जोरदार ताली बजाकर इनके भावों की अनुमोदना करेंगे। 1 सहस्त्र गुण में प्रतिमा गुप्त दान के रूप में हमारे पास बांसवाड़ा से प्राप्त हुई है। गंगवाल अभी 2 महीने से 3 महीने जब से मैं आया हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रकाश अध्यक्ष के एक प्रकार के बहुत सहयोगी बनकर के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अभी 2 महीने से निरंतर भीलवाड़ा से इतना बड़ा सहयोग, सबसे ज्यादा प्रकाश जी का सहयोग मिल रहा है। बहुत जोरदार ताली बजा दो कि गुरु मुख से जिसका नाम निकल जाए वो तो अपने आप में ही बहुत पुण्यशाली जीव होता है। 1 सहस्त्र गुट में प्रतिमा गुप्त दान से बांसवाड़ा से हमारे बीच में उपस्थित हुई है। 5 बीघा जमीन नरेंद्र कुमार जी, सरला देवी, जैनेन्द्र कुमार जी लोहारिया कलकत्ता से हमारे बीच में उपस्थित हुई है। 1 सहस्त्र गुट की प्रतिमा और साथ ही साथ 1 कलश नंद्यावर्त का मानसी काला, तिलक नगर, जयपुर, पुंज आयुष काला द्वारा प्राप्त हुई है। 1 कुंभ महाध्वज, जो कुंभ कलश 23 जो कुंभ कलश हैं, नंद्यावर्त कलश हैं ध्वज सहित, 1,11 जिनकी राशि है, उसमें भी एक नाम आया है। कन्नौज, गौरव सेठ, नानक चंद, जिनेन्द्र कुमारी, देवी जी इत्र वाले, सुनील, सरिता, रंजन, ममता, मनोज, रेणु, जिनाली, नाभिका, आदिना, जिनागम, ऋतिक, पुष्पा देवी, प्रेमचंद, संगीता, संजीव, अलका, संजय, राजुल, सुभाष, रीता, समस्त इत्र वाला परिवार कन्नौज कानपुर, इन्होंने एक महाकुंभ कलश ध्वज सहित स्थापित करा है। एक और महाकुंभ कलश सहित ध्वज में 1,11,000 की राशि में नाम आया है। नैमी चंद जी, आभा, ऋषभ, कासनीवाल, टोंक, पारोली निवासी। जोरदार ताली बजा करके सभी महानुभावों के दानों की बारंबार अनुमोदना करेंगे। आइए चलते हैं ऑनलाइन जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ऑनलाइन जिज्ञासा। पूज्य मुनि श्री के चरणों में जबलपुर से डॉक्टर पुलक गोयल का सपरिवार नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री, आपके आशीर्वाद एवं प्रेरणा से रयण सारजी ग्रंथराज का बहुत अच्छे से अध्ययन YouTube पर चल रहा है, अब समापन की ओर है। पूज्य मुनि श्री, रयण सार के अध्ययन के अवसर पर अनेक अच्छे विषय प्राप्त हुए। एक जिज्ञासा आपके समक्ष है। गाथा क्रमांक 140 में पूज्य आचार्य कुंद स्वामी ने बहिरात्मा और अंतरात्मा को पर समय कहा है और परमात्मा को ही स्व समय कहा है। इसमें अगली गाथा में उन्होंने गुणस्थान की चर्चा भी की है। बहिरात्मा 3रे गुण स्थान तक, 4थे गुण स्थान में जघन्य अंतरात्मा, उपशांत मोह तक मध्यम अंतरात्मा और क्षीण मोह गुणस्थान वाले मुनिराज को उत्तम अंतरात्मा बताया है। पूज्य मुनिश्री, मेरा ये प्रश्न है कि समय सार आदि ग्रंथ में जो स्व समय और पर समय की व्याख्या की जाती है, उसका यहाँ पर कैसे मेल किया जाए, क्योंकि स्व समय तो केवल परमात्मा को ही यहाँ पर बताया गया है। इस दृष्टि से अन्य ग्रंथों में भी हम इसका कैसे मिलान करें, ये आपके समक्ष जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज जी।
दो प्रकार की भावनाओं को रखा जाता है। एक प्रकार होती है भावना रूप। यहाँ पर जो अंतरात्मा और बहिरात्मा आदि को जो प्रसंग दिया वो है उत्कृष्ट दशा को प्राप्त किया, जहाँ कुंदकुंद स्वामी ये कहते हैं कि 12वें गुण स्थान में भी छद्मस्त है, उसका स्वयं का कुछ भी नहीं है। जैसा बताया गया है वैसा वो मान रहा है और अपने श्रद्धान में उसको स्वीकार कर रहा है। बस इतना है कि जैसा कहा गया उसको ऐसा प्रतीति में आ गया, जैसे गुरु ने कह दिया कि तुम यह हो, तो अपने आप को तद्रूप कर लेता है। इस अपेक्षा से छद्मस्त को शब्द, आप 12वें गुण स्थानवर्ती को छद्मस्त कहना, क्योंकि उन 12वें गुण स्थान तक उनका स्वयं का कुछ भी नहीं है। आगम में जो कथित है उसको वो यथार्थ सत्य मान करके अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं, और उस ज्ञान में ऐसे जैसे अपन कोई ध्यान में करें कि मैं अपनी आत्मा को रूपातीत ध्यान में सिद्ध रूप मान रहा हूँ, तो उस समय वो इतना एकाग्र हो जाता है, अपने आप को सिद्ध मानने लग जाता है। इसके लिए एक सरल सा उदाहरण देते हैं। स्वप्न में, जब आप लोग स्वप्न में सोते हैं और स्वप्न में कोई क्रिया होती है, तो आपको फीलिंग में क्या आ रहा है कि मैं यह क्रिया कर रहा हूं, लेकिन वो क्रिया हो ही नहीं रही। स्वप्न में तुम सम्मेद शिखर की वंदना कर रहे हो, अनुभव में आ रहा है सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा हूं, लेकिन तुम तो बिस्तर पे पड़े हो घर पे, लेकिन अनुभव में कैसा आ रहा है, ये उदाहरण समझना। ऐसा ही व्यक्ति जो आगम में कथित किया है, उस कथित को ऐसी अनुभूति में ला लेता है जैसे मैं साक्षात कर रहा हूं। साक्षात होता नहीं। ये अपेक्षा रख करके रयन सार के अंदर जो अंतरात्मा को भी इस प्रकार का बहिर रूप दिया और परमात्मा को ही वस्तुतः स्व समय की उपाधि दी, क्योंकि परमात्मा अपने स्वयं ज्ञान से, अपने ही ज्ञान से वो जान रहे, और 12वां गुण स्थानवर्ती अपने ज्ञान से नहीं शुद्ध ज्ञान से जानता है। और शुद्ध ज्ञान जो है परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान। वहां भी जहां तत्वार सूत्रकार ने पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने मति शुद्ध ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा, और केवल ज्ञान को मोक्ष मार्ग की व्याख्या में प्रत्यक्ष का, एक देश प्रत्यक्ष की भूमिका नहीं। तो जब परोक्ष ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान को कह रहे हैं, तो 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज का भी परोक्ष ज्ञान ही है। और जब परोक्ष ज्ञान है तो उसको स्व समय कैसे कह दिया जाए। अब रही बात पूज्यवर समय सार महाराज ग्रंथराज की, तो उस समय उन्होंने जो रत्नत्रय में स्थित है वह स्व समय है। रत्नत्रय में जब स्थित है वह स्व समय है, और जो कर्म प्रदेशों में स्थित है वह पर समय है। तो अब कर्म प्रदेशों के स्थित को भी यदि, क्योंकि पूज्यवर गुण कुंदकुंद भगवान ने समय सार में गुण स्थान व्याख्या नहीं की, अतः स्व समय में क्या कहा, रत्नत्रय में जो स्थित है और को कर्म प्रदेशों में स्थित है, यानी कर्म के अधीन चल रहा है, तो 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती भी तो कर्म में चल रहे हैं, कर्म के शरीर के अधीन है, कर्म के अनुसार उनकी क्रिया हो रही है। इसलिए उन्होंने इस रहस्य को पंचास्तिकाय ग्रंथ में खोला। पाणद मदिकंताणम नानम विंदंती जे जीवा, प्राणों से अतिक्रांत हैं, वास्तविक रूप से वही स्व समय है, वही ज्ञान चेतना है। तो ऐसा जब समग्र अध्ययन हम करेंगे, और समग्र अध्ययन करके और जब हम उसको एक दूसरे से मिलान करेंगे, तो यह समष्टि दोनों बैठ जाएगी। वहाँ विवक्षा देखना है क्या करना। सामान्य रूप से हम रत्नत्रय मानते हैं मोक्ष मार्ग को, सामान्य रूप से रत्नत्रय मानते हैं 12वें गुण स्थान तक। 12वें गुण स्थान तक अपन मानते ही नहीं, लेकिन जब मुनियों के भेद किए हैं पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने, तो अरहंत भगवान को भी मुनि कहा है, स्नातक। तो वास्तविक जो मुनि है स्नातक, वो ही श्रेष्ठ मुनि हैं, और वे ही स्वसमय में स्थित हैं। बाकी के पीछे के जो मुनिराज हैं वे इस विवक्षा में है। बाकी सामान दूसरी विवक्षा पकड़ेंगे तो रत्नत्रय है उनके पास। रत्नत्रय की शुरुआत हो गई, तो रत्नत्रय की जो पूर्ति है वह वस्तुतः परम यथाख्याचारित। यथाख्याचारित के दो भेद किए, यथाख्याचारित और परम यथाख्याचारित। परम यथाख्याचारित जो है वो अरहंतों के ही घटित होता है, और यथाख्याचारित 11वें 12वें गुण स्थान में घटित होता है। तो हम ये सब व्याख्याओं को सब समझेंगे तो शायद ये बैठ जाएगा,
और यहाँ पर जो स्व समय पर समय कहा है, इसकी व्याख्या देखो उसमें कितनी है। जो रत्नत्रय में स्थित है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्थित है, वो स्व समय है। तो रत्नत्रय कहाँ है? 12वें गुणस्थान में पूर्ण रत्नत्रय नहीं है। 18,000 शील के दो जो गुण है वो कहाँ है? पूर्ण रत्नत्रय 12वें गुणस्थान में नहीं है। यदि पूर्ण रत्नत्रय 12वें गुणस्थान में होता तो 13वें 14वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र क्या है? ये असंख्यात गुणी विशुद्धि है, असंख्यात गुणी संयम लब्धि स्थान है। अनंतमा संयम लब्धि स्थान और अनंत विशुद्धि स्थान तो अरहंतों के ही कहलाता है। तो यथाख्यात चारित्र पूछा जाए, वस्तुतः रत्नत्रय की जो पूर्णता है वो अरहंतों में 13वें और 14वें गुण स्थान में ही है। 12वें गुण स्थान में रत्नत्रय पूर्ण नहीं है। अभी 18,000 जो शील के गुण कहे गए, वो गुण मुनिराज के नहीं, 12वें गुण स्थान में पूर्ण नहीं है। वो जाके 14वें गुण स्थान में जाके अंतिम समय में पूर्ण होते हैं। तो इन सब तत्वों को अपन निकालें, 18,000 गुणों से निकालें, यथाख्यात चारित्र से निकालें, और यथाख्यात चारित्र सबसे बड़ा उत्कृष्ट यथाख्यात चारित्र अरहंतों के घटित होता है। इस व्याख्या को निकालेंगे तो यह समष्टि बैठ जाएगी। और रत्नत्रय में जो स्थित हैं समय सार में, वो पूर्ण रत्नत्रय की अपेक्षा लो ना। रत्नत्रय तो 6ठे गुण स्थान में भी है, रत्नत्रय तो 6ठे गुण स्थान में भी है, तो क्या वहां स्वसमय मान लिया जाए? नहीं, रत्नत्रय होना अलग चीज है और पूर्ण रत्नत्रय होना अलग चीज है। तो समय सार की उस गाथा के अनुसार हम पूर्ण रत्नत्रय को ही स्व समय कहें तो बनता है। वास्तविक गुप्ती भी कहाँ बनती? स्व समय में लीन होने वाला व्यक्ति गुप्ती में लीन रहता है, और गुप्तियां भी जो हैं, वास्तविक गुप्ती तो है 14वें गुण स्थान में बनती है, क्योंकि 13वें गुण स्थान में मनोयोग, वचन योग, काय योग तीनों विद्यमान है। आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है और गुप्ती की उत्कृष्ट दशा 14वें गुण स्थान में है। ऐसा व्याख्या समझना चाहिए। बंधुओं, आज नवीन क्षेत्र पर जो प्रथम बोरिंग आज हुई, उस बोरिंग का पुण्यार्जन जिन्होंने करा है 2,51,000 रुपए की राशि से श्रीमती बिमला देवी जी, नेमीचंद जी, जितेंद्र जी, संजली जी, रोनी, अभिषेक, गौरव जी, द्विज, सोनी, रिचा, खुशांसी, खुशबू, आकांक्षा, शुभम जी जैन एवं बेबी बॉय अजमेर कोठी वाले, इन्होंने प्रथम बोरिंग का पुण्यार्जन करा है। जोरदार ताली बजा क्या कर हुआ? आज मैं वहां पर शुद्धि के लिए गया। शुद्धि को जाते ही लोगों ने कहा कि महाराज जी यहाँ पर वहीं से रास्ता था, निकल रहे थे, बोरिंग हो रही है। मैंने कहा चलो भाई। जैसे ही बोरिंग के पास गया, मेरे सामने ही बोरिंग में इतनी ऊंचाई का पानी फेंका कि मैंने आज तक इतनी बोरिंग का नहीं देखा। उतनी ऊंचाई पर इतना पानी फोड़ करके, जमीन फोड़ करके पानी निकला, यानी मशीन को भी पार कर गया। और आजकल सब तुम्हारे पास मोबाइल की वो तो होते ही है। और वो लोगों ने तुरंत, मैं वहीं खड़ा हूं और वो एकदम पिचक ऊपर को गई, लोगों ने फोटो लेकर के वायरल कर दिया। करते ही उस पिचकारी को देख करके तुरंत भाव आएगा कि इस बोरिंग का पुण्यार्जक मैं रहूंगा। और एक नहीं, दो के आए, लेकिन पहला जिसका फर्स्ट एंड फर्स्ट था। तो ये शुभ संकेत है उस भूमि का कि इतना अपार पानी उसमें निकलना बहुत अच्छी उस भूमि का शुभ सगुन है। बंधुओं, एक कुंभ कलश ध्वज सहित 1,11,111 रुपए की राशि के माध्यम से श्री सुशील जी, आभा जी, अदिति, आगम, प्रज्ञा, बहेरिया, सागर वालों ने प्राप्त करा है। 5 कलश श्रीमान अजित कुमार जी, श्रीमती सुमन देवी जी, निशान, श्रीमती स्वाति गदिया, उदयपुर वालों ने प्राप्त करा है। ये जो ध्वज है स्थापन है, ये समा ध्यान रखना कोई साधारण काम नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। ये हमेशा इस तीर्थ पर जब तक ये तीर्थ रहेगा सदा ये लहराते रहेंगे। ये ध्वजा कभी भी नष्ट नहीं होने वाले, कि महोत्सव का ध्वजा नहीं है, कार्यक्रम खत्म तो खत्म। ये ध्वजा तो तीर्थ क्षेत्र का ध्वजा है जो हमेशा लहराता रहेगा। 23 और 5 महाकुंभ ध्वजा। और साथ ही साथ बंधुओं, इसमें विशेष बात तो यह है कि जिस तरह वो शाश्वत ध्वजा लहराती रहेगी, उसी तरह जो ये 5 ध्वज और 23 कलश ध्वज सहित अपने नाम लिखाएगा, उनका नाम भी उन ध्वजाओं के साथ शाश्वत रूप से लहराता रहेगा। 11 कलश की राशि मुकेश, सुनीता, प्रिंसी, पलक,
शुभ पाटन, प्रवीण, प्रणय, शाहपुरा, राकेश जी, समस्त परिवार, इन्होंने 11 कलश व 2 शिला देने की घोषणा करी है। 9 कलश श्री महेंद्र कुमार जी जैन, बड़े गांव वाले, हैदराबाद। एक कलश का है कि तो बोलते जाओ। सम्मेश शिखर की जो माटी है ये व्यक्ति उन कलशों में रख करके वहां स्थापित करेंगे। सम्मेद शिखर जी रज कलश जिनका नाम है, और जिसमें सम्मेद शिखर तीर्थ की अतिशयकारी माटी जिसमें भरी जाएगी, ऐसे कलशों की स्थापना यहाँ पर हो रही है। और पहले तो ऐसा था कि 1000 कलश, 1008 कलश की स्थापना होनी थी, परंतु नाम इतने सारे आ गए हैं। और जब पूज्य श्री के सामने निवेदन करा तो पूज्य श्री ने कहा कि 1008 तो क्या, 8 तो बहुत छोटी चीज है, अगर 1,08,000 कलश भी हमारे पास आ गए और इससे ज्यादा भी अगर कलश हमारे पास नाम में आ जाते हैं तो उन सभी की स्थापना पूज्य श्री के सानिध्य में होगी। 7 कलश श्री कैलाश चंद जी, सुशीला देवी, ललित, संदीप, कृतिका, प्राची, समर्थ, काला परिवार, विजयनगर। 5 कलश श्री पीयूष जैन, भोपाल। 5 कलश सुरेंद्र कुमार जी, बीना, शैलेंद्र, दिव्या, गर्वित, जयपुरिया, टोक। 5 कलश गाजियाबाद, मुकेश, नीरू, मयंक, मनीष, पाठिक परिवार। 8 कलश विजय, निखिल, लता, प्रियंका, मिसा, संजय, पूनम, सम्यक। 5 कलश पुखराज जी, श्रीचंद जी, प्रणय, दीप्ति, खुशी, श्वेता, अरुण, अनिशा, अरहन, सुमन जैन, कांति देवी, श्री रतन लाल जी जैन, सपरिवार, ग्रेटर नोएडा। 5 कलश डीके जैन, राजकुमारी, अमित, नेहा, काव्यांश जैन, सेठी कॉलोनी, जयपुर। 5 कलश पुष्पा जैन, अंकुर जैन, अनुराधा जैन, विभू जैन, अर्चित जैन, फर्नीचर वाले, बरौद, बागपत। 5 कलश चिरंजी लाल, मूली देवी, काला जैन, रतन लाल, सुमित्रा देवी जैन, काला, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर रूबी जैन, नलिन व प्रिया जैन, दीपक जी, सुरभि जैन, राजेश, रमेश, अमित, काला, गुवाहाटी, असम, दीमापुर। 5 कलश महावीर जी, शीला, संदीप, प्रदीप, सीमा, कुलदीप, निधि, सिद्धम, विनोद, अमीषा, आयुषी, सुहानी, धृति। मैं जिन जिन लोगों के यहाँ से नाम ले रहा हूं, आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि वहीं से तालियां बजा करके इनके दान की अनुमोदना करते रहें। 5 शिला रविंद्र प्रसाद जी, राजीव जैन, अरुण जैन, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य। 5 कलश नरेंद्र जैन, उषा, संभव, शांति, सोनू, दिल्ली कैंट। 5 शिला अशोक कुमार जी, शरद जी, पीयूष जी, लावेश कुमार, पापड़ीवाल, कापरेन वाले, संतोष मेडिकल स्टोर, कापरेन, बूंदी। 5 कलश महेंद्र कुमार जैन, ब्रती, विजय लक्ष्मी जैन, वैभव जैन, टीना जैन, काव्य जैन, सांगानेर, जयपुर। 5 शिला प्रवीण जैन, प्रियंका जैन, कृति जैन, काव्य जैन, सब परिवार, नई दिल्ली। आइए अगली जिज्ञासा के रूप में तैयार रहेंगे अमोलक जी जैन, गोधा, मांडलगढ़। मेरे आराध्य गुरु भगवंत के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, लगभग 3000 वर्षों से उपस्थित उपेक्षित जो भूभाग था उसको आपने नया जीवन प्रदान किया, और साथ ही आगामी 27 तारीख को एक विशाल कार्यक्रम नंद्याव्रत स्थापना का तय किया गया है। गुरुदेव, जिज्ञासा है कि उस नंद्याव्रत का जो स्थापना कार्यक्रम है उसका स्वरूप क्या होगा और उससे इस क्षेत्रवासियों को क्या लाभ मिलेगा, और जो दर्शनार्थी आएंगे वे किन भावों के साथ उसका दर्शन कर पुण्यार्जन कर पाएंगे। अभी जो उस भूमि के संबंध में पूज्य गुरुदेव के पास जब ये समाचार पहुंचा कि 100 बीघा जमीन पर चौलेश्वर का विस्तार हो रहा है, इतने गदगद हुए, बोले ये काम हुआ है बहुत महत्वपूर्ण। आचार्य, ये काम बहुत अच्छा हुआ। इस प्रकार के आचार्य श्री से सुनते ही बड़े गदगद भाव व्यक्त किए और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे आचार्य संकेत में ही आचार्य श्री का आनंद प्रकट हो गया। तो वैसे इस क्षेत्र में जो नंद्याव्रत की स्थापना है, ये नंद्याव्रत वो शाश्वत अविनाशी चीज है जो इस क्षेत्र को अमर कर देगी। प्रलय की विभीषिकाएं भी इसको कुछ बाल बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नंद्याव्रत है। और इसकी आराधना का चमत्कार जहां जहां नंद्याव्रत स्थापित हुए, मैं तीर्थ क्षेत्रों की स्थापना नंद्याव्रत स्थापित करते हैं और लोगों से कहते हैं तीर्थ का चमत्कार तो बाद में देखना, नंद्याव्रत का ही चमत्कार देखो पहले। बागड़ के अंदर वीरोदय तीर्थ क्षेत्र था, वहां भी ऐसे खेत लिए थे। वहां जब नंद्याव्रत की स्थापना की, मैंने बागड़ियों को कह के आया था, इस क्षेत्र का चमत्कार जब जो होगा तो होगा। अभी जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए, तुम्हारे जीवन में परेशानी आए, आप एक नारियल श्रीफल ले जा करके और नंद्याव्रत पर चढ़ा करके और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, इसका ही चमत्कार देखो। आप बागड़ वालों से पूछो, अभी तीर्थ वहां बना नहीं है,
कुछ दिन पहले मूर्ति विराजमान हुई है पिछले साल, उसके पहले 3-4 साल से वहाँ इतने लोग, हजारों लोगों ने अपनी इच्छाएं और अपने संकट दूर किए। हजारों लोग जाकर के वहाँ, रविवार के दिन तो मेला लगता था, नंदियावर्त के पास जाकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना और ध्यान करना। कई लोगों ने तो ध्यान करके वहाँ बहुत एनर्जी। अभी जैसे ही नंदियावर्त स्थापित होगा, उस स्थान पर जाकर के, जब तक तीर्थ नहीं बना और तीर्थ बनने के बाद भी वहाँ जाकर आप 5 मिनट खड़े हो जाना, 5 मिनट को आकर के ध्यान करना, वहाँ की जो एनर्जी, जो अतिशय तुम्हें मिलेगा, और वो भी नंदियावर्त सम्मेद शिखर की माटी के साथ, सम्मेद शिखर की माटी के साथ में नंदियावर्त स्थापित है। और बहुत बड़े बड़े नंदियावर्त ताम्रपत्र के आ चुके हैं। वो एक आध दिन में किसी को सबको दिखाऊंगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े 2-2, 2.5 फुट के लगभग हैं। तो वो नंदियावर्त स्थापित वहाँ होंगे। तो उस नंदियावर्त से सब लोगों के लिए वहाँ जाने मात्र, जिस दिन स्थापना हो उस दिन मैं कहूँगा कि चौलेश्वर आने वाला हर यात्री यहाँ की जो वंदना करने के बाद उस नंदियावर्त की वंदना जरूर करे। उस नंदियावर्त से ही वो सारी चीजें तुम्हें प्राप्त हो सकती हैं जो कि एक उसके अंदर शक्ति होती है। तो एक बहुत बड़ी चीज है। और नंदियावर्त की स्थापना करते ही यह क्षेत्र अमर हो जाएगा। यह क्षेत्र समस्त विघ्नों को अपने अंदर टालने की समर्थ रखेगा जिस दिन नंदियावर्त हो जाएगा। और उस नंदियावर्त के बाद ही मुझे विश्वास है कि चौलेश्वर पर जो वर्षों से बादल मंडरा रहे हैं, ये सारे बादल उसी दिन के बाद छटना चालू होंगे और सत्य की उजागरता होगी। जो विघ्न यहाँ पर आए वे सब के सब तिरोहित हो जाएंगे। वो नंदियावर्त की बहुत बड़ी ताकत मैंने खूब अजमाई है। आपके बाजू में यहाँ बूंदी में सिलौर गांव है, उस क्षेत्र की एनर्जी इतनी थी, मैं 3 दिन तक परेशान हो गया कैसे बढ़ाई जाए। मैंने एक दिन ध्यान किया कि कैसे करूं, तो ये नंदियावर्त की ध्यान आई। जैसे मैंने नंदियावर्त की स्थापना की और 1008 कलश, वहां 3-4 हजार कलश स्थापित हुए थे सम्मेद शिखर की माटी के। और जैसे स्थापित करने के बाद दूसरे दिन मैं उस स्थान पर पहुंचा, मेरी एनर्जी मेरे पैरों की तरफ बढ़ती हुई दिखी। मैंने तुरंत उसको न पाया। एक दिन के अंदर 0 एनर्जी थी, दूसरे दिन 10,000 हो गई एक दिन में। और फिर मैं वहां 8-10 दिन रहा, वह एनर्जी बढ़कर इतनी हो गई कि जिस क्षेत्र पर कुछ भी नहीं कर सकते थे, धूल ही धूल थी, आज वहां 24 ही बन रही है। आज वहां बड़ा मंदिर बन रहा है। खंडहर में परिवर्तित हो गया था, आज वो पुनः उस नंदियावर्त का इतना बड़ी ताकत होती है। इसलिए उस नंदियावर्त की जिस दिन स्थापन होगा, सारे तीर्थयात्री आकर वहां जरूर यहाँ पर बोर्ड लगाए कि नंदियावर्त पर जाकर 9 बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ें। वहां नंदियावर्त पूजनी है, वो मुनिराजों के द्वारा वंदनीय है, देवताओं के द्वारा महान पूजा। प्रलय का नाश करने के, प्रलय में जो प्रलय पड़ेगा उस प्रलय को नाश करने के लिए देवता भी बस में नहीं होंगे। देवता घबरा जाएंगे जब यहाँ प्रलय होगा। मात्र उनको एक ही उपाय होगा कि वे नंदियावर्त की पूजा करेंगे और उसी दिन से प्रलय खत्म हो जाएगा और 7 दिन तक सुवृष्टि होकर के पुनः सृष्टि का संचार चालू हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पूर्ण आयोजक हैं श्री विनोद कुमार, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा एवं समस्त कोयरा परिवार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।